हेलो। आज हम लोग क्लास 7 का FTRE का जो 7 जनवरी में पेपर हुआ था उसका पेपर 1 का सोल्यूशन देखते हैं कि क्या आया था। ठीक है, तो इस पेपर में दो सेक्शन थे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, दोनों IQ के थे और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं। जितने भी आपको करेक्ट करेंगे आपको +3 मार्क्स मिलेगा, अगर आप कोई भी गलत करेंगे तो कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन सेक्शन 1 में है एंड 15 क्वेश्चन सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1 में हमको पहला क्वेश्चन दिया गया, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन देयर इन द वर्ल्ड टैलेंट दे हैव मैनी लेटर्स बिटवीन देम द वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, जैसे टी के बाद ए नहीं आता है, LMN यानी कि L और N ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ऐसी रिवर्स में भी देखेंगे, बस केवल एक ही ऑर्डर हमें ऐसा मिल रहा है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए। विच नंबर विल बी द नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज़। यहाँ एक सीरीज़ दी गई है और उसका नेक्स्ट नंबर पूछा गया है, तो 0 और 2 में हम देखते हैं 2 का डिफरेंस है, 2 और 6 में देखेंगे 4 का डिफरेंस है, 6 और 12 में 6 का। तो क्या नज़र आ रहा है, +2 सब सीरीज़ में ऐड होता चला जा रहा है। जब हम 12 पे आएंगे तो 8 का ऐड करा, 20 पे आएंगे तो फिर 10 का ऐड करेंगे, तो इसी तरह जब 30 पे आएंगे तो हमें कितने का ऐड करना पड़ेगा, 12 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ फिगर हमें मैच करनी है, तो ये फिगर फर्स्ट वाली हमारी मैच कर रही है, क्योंकि ये सर्किल ऐसे होगा तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब सर्किल जो है इधर की तरफ है और यही एक ऐसा है। तो कौन सा फिगर होगा, ए फिगर मैच कर रहा है। यहाँ पे बताने हाउ मैनी स्क्वायर्स आर इन द गिवन फिगर, हमें स्क्वायर बताने ना कि रेक्टेंगल। तो 1 2 3 4 5 6 6 तो स्क्वायर ये हो गए, एक स्क्वायर इन चारों को मिला के हो जाएगा और एक इन चार को मिला के। ठीक है, तो कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं हमें, 8 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ऑप्शन सी। 5 में क्या है, हमको फिगर मैच करनी है, ये x है, ये किसके अंदर मैच कर रहा है, तो हमको एक यहाँ पे ये मैच करता हुआ नज़र आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये फिगर क्या हो जाएगी, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कंप्लीट द गिवन सीरीज़, यहाँ एक सीरीज़ दी गई है और उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, एक ए है और एक जेड है, तो ए से दो दो ऐड करते चले आ रहे हैं, तो एक के बाद क्या आएगा, सी, फिर सी के बाद 2 के बाद ई आएगा, फिर उसके 2 के बाद जी आएगा और उसके 2 के बाद क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। इसी तरह जेड में हम 2 कम कर देंगे तो एक्स आएगा, फिर एक्स को 2 कम कर देंगे तो वी आएगा, वी में 2 कम कर देंगे तो टी आएगा और टी में 2 कम कर देंगे तो आर आएगा। तो इस तरह क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, आई आर। ये एक कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या आ रहा है। तो ये हमने ऑर्डर बनाया है इसका, वॉयलेट, वाइट, पिंक, ब्राउन, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड स्काई ब्लू। इसको देखते हुए हम ऑप्शन को देंगे। 7th का क्या आ रहा है, डी, 8th का आ रहा है बी, 9th का आ रहा है स्काई ब्लू। ठीक है, फिर ये एक आपका एक कोडिंग वाला है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड में दे दिए गए हैं, तो इस कोड को जो हम देखेंगे तो ए बी का मतलब डिस्क है, टी आर का मतलब हैवली है, वाई टी मतलब ट्राई है। इस तरह हमने सबके नाम लिख दिए हैं और अब इसके बाद अब हम इसके आंसर्स देंगे इसको देखते हुए। तो 10 का क्या हो जाएगा, ए, 11 का सी एंड 12 का बी। ठीक, फिर एक कॉम्प्रीहेंशन दे दिया गया है आपको, यहाँ पे 8 पर्सन है, पप्पू, करण, रश्मि, सूरज, टीना, उर्मिला, विनोद एंड अंकित are on separate floors of 8 floor building in तुलसी अपार्टमेंट, चार बाग, लखनऊ। ठीक है, तो ये 8 अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं 8 पर्सन। तो इसको जब हमने पूरा स्टडी करके बनाया तो इसका आंसर ही बैठता है सबसे नीचे, उर्मिला, फिर अनिकेत, फिर रश्मि, टीना, पप्पू, सूरज, विनोद एंड करण। करण 8th फ्लोर पे। और इसको देखते हुए जब हम लोग आंसर देंगे तो क्या होगा, 13 का डी, 14 का डी एंड 15 का डी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन हमारा IQ का है। राज इज़ फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, एंड ही टर्निंग राइट। तो ये 20 मीटर तो ऐसे गया, फिर 40 मीटर इधर गया, ठीक है। तो अब ये बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगा। दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ हाइपोटेनियस दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का, 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20√5 नॉर्थ ईस्ट। तो 16 का क्या हो गया, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 17 में देखेंगे ए एंड बी आर द ब्रदर्स, ठीक है, ए बी ब्रदर्स हैं। फिर ए का एक सन है और उनकी 2 डॉटर्स हैं सी और डी, और सी डॉटर की भी एक और डॉटर है के, ठीक है। और जो बी जो ब्रदर है उसके दूसरे वाले भाई के भी 2 बच्चे हैं ई एंड एफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो व्हाट इज़ द के इज़ रिलेटेड टू एफ फादर्स ब्रदर। तो इस डॉटर का इसके साथ क्या रिलेशन है, दिस इज़ द ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो 17 का ए हो जाएगा। यहाँ 18 में क्या दे रखा है, 9 इंटू 2 इज़ 77, 8 इंटू 3 इज़ 55। तो 7 इंटू 4 क्या होगा, तो यहाँ हम देखेंगे 9 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7, और इस 7 को 2 बार रिपीट कर दिया गया। इसी तरह 8 माइनस 3 क्या आया 5, और 5 को 2 बार रिपीट कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या होगा, 7 इंटू 4 क्या होगा, 7 माइनस 4, फिर आएगा 3, और उसको 2 बार रिपीट करके लिख देना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सर्टेन रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द गिवन टर्म्स ऑफ वन साइड, ये। तो अब जब इसके रिलेशनशिप देखेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 3 का स्क्वायर, फिर 3 4 का स्क्वायर, फिर 4 5 का स्क्वायर, फिर 5 6 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। तो 4 5 का स्क्वायर क्या होगा, 100। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 20 फाइंड द ऑड वन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से ऑड नंबर कौन सा है। तो हम देखते हैं कि 161 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, बाकी सब प्राइम नंबर है, तो सी ही ऑड हो गया। 21 में अगर हम लोग देखेंगे तो 21 में प्राइम को कोड करा गया है क्यू एन जे एन एफ से। मतलब अगर पी का अगला क्या होता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू, आर के बाद क्या आता है, एस, आई के बाद क्या आता है, जे, एम के बाद एन, और ई के बाद एफ, यानी कि सबका अगला अगला काउंट करके लिख दिया गया है। तो सेम एज इट इज़ हम ट्री को अगला क्या लिखेंगे, तो ट्री का अगला क्या हो जाएगा, टी का यू, आर का एस, ई का एफ, और ई का एफ, यू एस एफ एफ, ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर हमें एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को 8 पर्सन दे रखे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, सीटिंग बिठा दिए गए हैं। यहाँ पे यू आर, लेकिन यहाँ पे क्यू पी दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में भी ज़्यादा डेटा नहीं दिया गया था। बाकी यहाँ पे एस, यहाँ पे डब्ल्यू, और फिर टी, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम लोग आंसर देंगे। तो यू के राइट में कौन है, वी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 23 में अगर हम लोग देखेंगे तो 23 को अगर देख रहे हैं तो 23 में हमें क्या नज़र आ रहा है, हु इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये अभी जो डेटा है उसके डिटरमाइंड नहीं हो रहा है। आर वी द इंटरचेंज दियर प्लेसेस अपोजिट टू टी, ये आ जाएगा वी, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 पर्सन्स हैं जो एक रेक्टेंगल में बैठे हैं। तो इसको हम लोग देख के बना लिया है, पूरा एक रेक्टेंगल है, पी और यू के मिड में क्यू है, और टी और यू के मिड में एस है, एस और यू के मिड में वी है, ठीक है। जब इसको मिलाएंगे तो 25 का आ जाएगा ईस्ट, 26 का आ जाएगा बी, एंड 27 का डी। कॉम्प्रीहेंशन, अब ये लास्ट हमारा कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, पहले हम इधर से ऐसे गए, फिर यहाँ से हम इधर आए, फिर यहाँ से हम लोग ऊपर गए, फिर इधर आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आके हम पूरा ऐसे चले गए, फिर ऐसे आए और ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग का जाने का पूरा पाथ है। इसको देखते हुए हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 28 का आ जाएगा बी, 25 मीटर। फिर उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, द डायरेक्शन दिस इज 5√61, ये 30 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज 561, एंड 30 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन साउथ ईस्ट। पेपर थोड़ा सा इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, है ना।